अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों में से मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें हिस्टोलॉजी की बोन के टॉपिक पे वीडियो बना के दें, क्योंकि पहले मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आई हुई हैं, कार्टिलेज के टॉपिक पे भी आई हुई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा एपिथीलियम पे भी है। तो उसके बाद आप स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें काइंडली बोन की मार्किंग करा दें कि बोन में से हमने क्या क्या करना है हिस्टोलॉजी में से। तो स्टूडेंट्स आज हम बात कर लेते हैं बोन के बारे में। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने जिसकी बात करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ द बोन टिश्यू, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से फंक्शन ऑफ बोन टिश्यू आपने करना होता है, जिसमें आपने देखना है कि बोन टिश्यू की फंक्शन क्या है। जैसे वो सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है वाइटल आर्गन्स को। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम होता है। ये सारा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या इसमें क्या बात की जा रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें से जो आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है वो ये है कि कोलेजन के बारे में आपको पता हो कि कोलेजन इसमें कौन सी टाइप का पाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कंसिस्ट ऑफ चीफली टाइप 1 कोलेजन, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी टाइप पाई जाती है। आप ये देखें कि चीफली जो होती है टाइप 1 कोलेजन पाई जाती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइप 5 कोलेजन पाई जाती है। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए। इसके अलावा नॉन कोलेजिनस पार्ट देखना है आपने। अभी आपने कोलेजिनस पार्ट देखा है, नॉन कोलेजिनस पार्ट देखें, उसमें प्रोटियोग्लाइकेन्स के बारे में, मल्टी एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। और इसके अलावा ऑस्टियोकैल्सिन के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। तो ये सारा आपने जस्ट रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पोर्शन है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स, इसमें से हमने क्या क्या करना है, तो ये भी आपने जस्ट रीड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अदरवाइज इसमें से एज सच कोई एमसीक्यूज नहीं आता, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं है इसमें। इसके बाद हम सेल्स की बात कर लेते हैं बोन टिश्यू में। तो ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स के बारे में पता हो कि कहाँ पे पाए जाते हैं। पेरिओस्टियम में होते हैं और एंडोस्टियम में होते हैं। इसमें जो होती है वेरियन कैनाल्स होते हैं, जिसे हम वोल्कमैन कैनाल्स कहते हैं कम्पैक्ट बोन में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें से जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपने देख लेनी है। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि ओस्टियोप्रोजेनेटर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन देखें। और ये इंजरी में और ये ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट में जा रहे हैं, ये एमसीक्यूज बनते हैं। ओस्टियोब्लास्ट के बारे में आपने स्टूडेंट्स पढ़ना है कि इसमें कौन सी टाइप पाई जाती है, टाइप 1 कोलेजन पाई जाती है। ओस्टियाइड के बारे में पता होना चाहिए आपको कि ओस्टियाइड क्या है। इसके अलावा अगर कोई रिपेयर आफ्टर इंजरी हो रही है तो उसमें देखना है आपने। और इसके अलावा एपिथीलियम कुछ देख लेने के किससे रिजेंबल करती है, सिंपल एपिथीलियम से। तो ये आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करना है। इसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यूज नहीं आता, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं है इसमें से। ओस्टियोसाइड को भी आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रीड करना है, इसमें से भी नहीं आता। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि फंक्शन ऑफ ओस्टियोसाइड्स के बारे में पता हो कि मेंटेन करता है बोन मैट्रिक्स को और मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओस्टियोक्लास्ट को भी आपने पढ़ लेना है कि ओस्टियोक्लास्ट में क्या क्या आता है, और ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने देख लेना है कि इसमें रिडक्शन बेस क्या होती है। रिडक्शन बेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके हम क्या कहते हैं, हाउस शेप लिकोनी कहते हैं, इसके बारे में पता हो। ये आपका एमसीक्यूज भी पूछा जाता है आपसे। और रफल बार्डर के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन से बार्डर होते हैं। क्लियर जोन और सीलिंग जोन के बारे में पता होना चाहिए। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या यूक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं आता इसमें से। और ये देखना है कि रिडक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, ये आपने देखना है कि इसमें रेजोल्यूशन और ये सब कुछ आपने करना है यहाँ से। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इसमें से कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपसे मोस्टली पूछा जाता है वो ये है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम के बारे में पता हो कि इसमें कौन सी लेयर होती हैं। तो पेरिओस्टियम क्या होता है, 2 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। और इसके अलावा पेरिओस्टियम की डेफिनेशन आपने यहाँ से देख लेनी है कि कौन कौन सी लेयर है। इसमें फाइब्रस लेयर है, सेलुलर लेयर है। एंडोस्टियम के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ से। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको पता हो कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू में क्या क्या आते हैं। तो आपको ये पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्पैक्ट बोन,
एंड कैंसिलस आर स्पॉन्जी बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो आपने इनको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या आता है। ये डिफरेंस आपने सबसे पहले देख लेना, ये आपसे पूछा जाता है दोनों हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें डायपोल का भी पता हो, डिप्ली क्या है, तो ये भी आपने देख लेना। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें प्राइमरी बोन आ जाती है जिसमें इमेच्योर बोन या वोमन बोन आ जाती है। ये सारी सेकेंडरी बोन देखें, लेमिलर बोन है, मेच्योर बोन है, लेमिला के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हेवरियन सिस्टम ऑस्टियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियंस क्या होते हैं हेवरियन सिस्टम के बारे में। इसमें आपने ऑस्टियन को देखना है, अच्छे से रीड करना है। हेवरियन कैनाल के बारे में पता है, हेवरियन लैमिली के बारे में पता हो, ये सारा का सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपसे पूछे जाते हैं। सीमेंट लाइन के बारे में पता हो, ये MCQs में आपसे पूछा जाता है। एंगल भी देखने के कौन सी डिग्री पे ये इसका एंगल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इसमें से आपको पता होना चाहिए कि वोल्कमैन कैनाल, परफोरेटिंग कैनाल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वोल्कमैन कैनाल, परफोरेटिंग कैनाल कौन सी होती हैं, और ये सारा आपको पता है। इसमें लैमिला को आपने पढ़ लेना है, कम्पैक्ट बोन का। ये आपसे वैसे ये सारा का सारा आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाने के लिए आपको कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उसकी लेबलिंग में आ जाती हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, लेकिन जब आप हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखेंगे तो वो आपको वहाँ पे भी पॉइंट्स की समझ होनी चाहिए ताकि आपसे वो डायग्राम अच्छे वाली बनाई जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको लाजमी करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं लैमिला ऑफ द कम्पैक्ट बोन। उसमें हेवरियन लैमिला आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल लैमिला आ जाते हैं, ये आपने रीड करना है। यहाँ से सर्कमफेरेंशियल आ जाता है, ये आपने लाजमी करना है, ये आपसे MCQs में पूछा जाता है, और इसके अलावा हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में भी आता है। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें से बोन फार्मेशन के बारे में पता हो कि ऑस्टियोजेनेसिस क्या है, ऑसिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, जिसकी टाइप्स का पता हो, बोन फार्मेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन के बारे में। जस्ट आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये डायग्राम मैं आपको कह रहा था पिछले पेज पे, इसमें आपने देखना है कि हेवरियन सिस्टम, ऑस्टियन, हेवरियन लैमिला, सर्कमफेरेंशियल लैमिला, इंटरस्टिशियल लैमिला, ये सारे आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन आप रीड करना चाहें तो आप कर लें, अदरवाइज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वैसे ऑसिफिकेशन इतना आपसे पूछी नहीं जाती, तो आप इसको देखना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं, प्राइमरी सेंटर के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन में क्या आ जाता है, इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन आ जाती है, उसकी बात कर लेते हैं। ये आपने देखना है एंडोकार्डियल टाइप कौन कौन सी हैं बोन फार्मेशन में, ये इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने ये लाजमी करना है। इसमें से प्राइमरी सेंटर को देखना है, सेकेंडरी सेंटर को देखना है, ये MCQs में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपने देखना है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में बोन कलर को देख लेना है आपने, ये आपसे पूछा जाता है। प्राइमरी नैरो स्पेसेस, प्राइमरी मैरो स्पेसेस आ जाती हैं, ये आपने कर लेना है, यहाँ से MCQs में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं कि क्या आपसे पूछा जाता है। इसमें सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में ये इससे पहले आप डायफाइसिस को देखेंगे, यहाँ से मेडुलरी कैविटी को देखेंगे, MCQs में पूछा जाता है आपसे। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, इसमें एपिफाइसिस की बात कर लेते हैं, वो डायफाइसिस था, ये एपिफाइसिस की बात कर लेते हैं हम इसमें। और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ बोन्स, इसमें एपिफिजियल कार्टिलेज ग्रोथ प्लेट के बारे में देख लेते हैं। ये जस्ट आपने ये सारे के सारे जोन्स आपने देख लेने, कौन से जोन पे क्या हो रहा है, जस्ट आपने यहाँ से रीड कर लेना, ये आपसे पूछा नहीं जाता। ग्रोथ ऑफ डायमीटर ये इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोन रिमॉडलिंग को देख लेना, ये आपसे क्योंकि क्लिनिकल टाइप में कुछ पूछा जाता है तो इसलिए आपने यहाँ से देख लेना है बोन रिमॉडलिंग क्या होती है और इसके बारे में क्या क्या कुछ होता है, किस चीज़ की डेपोजिशन हुई, ये सारा आपने देख लेना है। इसके अलावा बोन रिपेयर में आफ्टर इंजरी आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रैक्चर आ जाता है, हैमरेज आ जाता है ब्लीडिंग में, और ये सारी चीज़ें आपने देख लेंगे स्टूडेंट्स। इसमें पेरिओस्टियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसमें से आपको फिब्रो कार्टिलेज कैलस के बारे में पता हो, बोनी कैलस के बारे में पता हो, ये रिमॉडलिंग में आ जाती है कि फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस की कब बनता है, बोनी कैलस कब बनता है, इसके बारे में पता हो। जॉइंट्स में से हम देखते हैं तो इसमें फैब्रस जॉइंट्स, स्टूडेंट्स ये सारे जॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको जनरल एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, अगर वहाँ से आपने किया हो तो वो ठीक है, यहाँ से आपने जस्ट हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने, तो इसमें सुचर्स का पता हो आपको, सिंडोस्मोसिस का, गोम्फोसिस का, ये आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का पता हो कि
प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या क्या आ रहा है, सिनकॉन्ड्रोसिस, और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या आ रहे हैं, सिम्फाइसिस। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, तो आपने इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करना होता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। सिनोवियल जॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सिनोवियल जॉइंट्स में आप स्टूडेंट्स देखें, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिनोवियल मेम्ब्रेन में आपने देख लेना कि सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, कौन कौन से सेल्स होते हैं इसमें, टाइप ए टाइप बी सेल्स होते हैं। टाइप ए सेल्स के बारे में पता हो, टाइप बी सेल्स के बारे में पता हो। इसके अलावा सिनोवियल फ्लूइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है। ये सारा का सारा सिनोविया ट्रांसपेरेंट, ये सारा जॉइंट्स में पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक इस ख़त्म होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर की हिस्टोलॉजी के बना के दूँगा वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें से आपको इस चैनल पे आपको सारी की सारी गाइडलाइंस हर सब्जेक्ट की मिलेंगी, जिसमें एनाटमी की, फिजियो की, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की, और फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इसके अलावा आपको सारे टॉपिक्स की यहाँ पे गाइडलाइंस मिलेंगी। तो आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।